दोस्तों, साल 1998 था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने आवास पर थे। तभी उन्हें एक गुप्त सूचना मिली। कोई नेता नहीं, कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक 25 साल का युवक। उस युवक ने मुख्यमंत्री को खत्म करने की सुपारी ले ली थी और वो रकम थी 6 करोड़ रुपए। उस युवक ने साफ कह दिया था कि जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये उस समय के सबसे खतरनाक डॉन की सच्ची कहानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसने मात्र 25 साल की उम्र में अपराध की ऐसी बुलंदियां छू ली थीं कि पूरा प्रदेश उसके नाम से थर्राता था। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव मामखोर में। 6 अक्टूबर 1973 को दशहरे के दिन एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया शिव प्रकाश शुक्ला। उसके पिता राम समुज शुक्ला एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर और स्कूल में शिक्षक थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा, घर का लाडला, परिवार में सबका दुलारा था। लेकिन इस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चिंगारी थी। दोस्तों, उस समय यूपी के गांवों में पहलवानी का अपना एक अलग ही दौर था। श्री प्रकाश भी अपने कद काठी के कारण पहलवानी के अखाड़े में उतर गया। गांव की मिट्टी के अखाड़े में वह कुश्ती लड़ता था। स्थानीय चैंपियनशिप में जीतना उसके लिए मामूली सी बात थी। उसकी पहलवानी का इतना नाम था कि आसपास के गांवों में उसे एक मशहूर पहलवान के रूप में जाना जाता था। लेकिन जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी। दोस्तों, बहन की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यह बात श्री प्रकाश के खून में इस कदर उतर गई कि उसने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा। राकेश तिवारी नाम के एक शख्स ने उसकी बहन को छेड़ा था। 1993 की बात है। श्री प्रकाश तब मात्र 20 साल का था। उसने राकेश तिवारी को सड़क पर गिरा गिरा कर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। यह उसके अपराध करियर का पहला कदम था, जो उसे उस गहरे अंधेरे में ले जाने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हत्या के बाद श्री प्रकाश फरार हो गया। वह सीधा बैंकॉक भाग गया। लेकिन वहां से जब वह वापस लौटा तो वह वही शिव प्रकाश नहीं रहा था। उसने बैंकॉक में जरूरी संपर्क बना लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई बिहार के कुख्यात डॉन सूरजभान सिंह से। दोस्तों, सूरजभान सिंह उस समय बिहार का सबसे ताकतवर अपराधी था, जिसके पास अपनी निजी सेना थी। श्री प्रकाश उसका ड्राइवर बन गया, लेकिन असल में वह साए की तरह उसके साथ रहता था। धीरे धीरे वह सूरजभान सिंह का दाहिना हाथ बन गया। सूरजभान ने उसे अशोक सिंह का नाम दिया ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। लेकिन दोस्तों, असल में श्री प्रकाश का असली आइडल और उसका असली डर था नाटा सिंह। वह उसे अपना गुरु मानता था और उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। सूरजभान के संरक्षण में श्री प्रकाश ने अपराध की ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। वह अब एक साधारण गुंडा नहीं था, वह एक ठग, लुटेरा और कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसके पास AK-47 थी और उसने यूपी में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल अपराध की दुनिया में किया था। वह लोगों के हाथ पैर तक काट डालता था। उसका एक ही लक्ष्य था। दोस्तों, उसने तय कर लिया था कि वह 101 हत्याएं करेगा। उसका अपराध नेटवर्क गोरखपुर, बिहार, दिल्ली, कोलकाता और नेपाल तक फैल गया था। किडनैपिंग, ड्रग्स की तस्करी, लॉटरी के घोटाले, रेलवे के टेंडर, हर उस धंधे में उसकी दखल थी जहां से पैसा कमाया जा सकता था। जो उसके सामने टिकता नहीं, वह अगले ही दिन मिट्टी में मिल जाता। श्री प्रकाश शुक्ला ने एक के बाद एक ऐसे कारनामे किए जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। 31 मार्च 1997 को उसने लखनऊ में पूर्वांचल के सबसे ताकतवर बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी। दोस्तों, यह कोई आम हत्या नहीं थी। शाही को उसने ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शाही की हत्या के बाद श्री प्रकाश ने पुलिस को नहीं, बल्कि एक पत्रकार को फोन किया था। वह अपने कारनामों की धाक जमाना चाहता था। इस हत्याकांड के बाद तो मानो उसे कोई रोक ही नहीं सकता था। उसी साल 9 सितंबर को लखनऊ के जनपथ मार्केट में उसने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह की भी हत्या कर दी। लेकिन अभी तो असली तूफान आना बाकी था। 1998 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुरक्षा के बीच उसे ढेर कर दिया गया। अब तक श्री प्रकाश के खिलाफ हत्या के 26 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन वह अब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। यही वह समय था जब उसने अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। अफवाहों के मुताबिक यह डील लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए में तय हुई थी। सोचो दोस्तों, एक 25 साल का युवक
उत्तर प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ले। यहीं से पुलिस का तेवर बदल गया। उत्तर प्रदेश सरकार को अब समझ आ गया था कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं है। इस डॉन को पकड़ने के लिए कुछ बेहद खास करना होगा। तब 4 मई 1998 को तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 बेहतरीन जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया। इस फोर्स का पहला और सबसे बड़ा टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करना। दोस्तों, यह इतिहास का पहला मौका था जब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल किया था। STF को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में अपनी एक गर्लफ्रेंड से मोबाइल फोन पर बातें करता था। उसकी यही एक कमजोरी थी। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन श्री प्रकाश को जल्द ही शक हो गया और उसने मोबाइल के बजाय पब्लिक कॉल ऑफिस यानी PCO से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। STF ने उसकी लोकेशन को लगभग ट्रेस कर लिया था। श्री प्रकाश दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में छिपा हुआ था और वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेताब था। यही बेताबी उसकी मौत बन गई। इसी बीच एक टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड ने श्री प्रकाश पर 2 एपिसोड बनाए। जब वह शो एयर हुआ तो श्री प्रकाश ने होस्ट को फोन करके धमकी भी दी थी, लेकिन इस दौरान एक गुमनाम कॉलर ने पुलिस को सूचना दे दी। उसने बताया कि श्री प्रकाश एक नीली सियालो कार में है और उसके पास AK-47 होती है। दोस्तों, तारीख थी 22 सितंबर 1998। गाजियाबाद के नोएडा मोहन मेकिन्स चौराहे के पास STF ने जाल बिछा रखा था। अब तक श्री प्रकाश 25 साल का हो चुका था। दोपहर के करीब 2 बजे वह नीली सियालो कार वहां आई। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री प्रकाश ने कार का रुख वसुंधरा की तरफ मोड़ लिया। फिर क्या था, एक जबरदस्त एनकाउंटर शुरू हो गया। दोस्तों, श्री प्रकाश के पास आमतौर पर AK-47 होती थी, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 2.38 रिवॉल्वर लेकर चल रहा था। गोलियों की बारिश हुई। पुलिस ने उसे और उसके 2 साथियों अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी को घेर लिया। जब गोलियां थमी तो तीनों जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मरते वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के अंतिम शब्द थे, जनेऊ का ख्याल तो किया होता। वह एक ब्राह्मण था और उसने अपने जनेऊ को लेकर पुलिस से अपील की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस उसे गोलियों से भून रही थी तो वह चिल्ला रहा था, जनेऊ देख लो, ब्राह्मण हूँ। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी ने नहीं सुना। जिसने इतने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, उसकी अपनी जाति उस वक्त काम नहीं आई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ 25 साल का था। उसके साथ उसके 2 साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी मारे गए थे। बताया जाता है कि कुछ और लोग भी थे, जिनमें भरत नेपाली का नाम भी शामिल था। इस एनकाउंटर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी एक मिसाल है। यह साबित करती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी एक कमजोरी होती है। चाहे वो ताकत हो पैसे की, बंदूकों की या राजनीतिक संरक्षण की। लेकिन एक बार जब वो कमजोरी उजागर हो जाए तो मौत के सिवा कुछ नहीं बचता। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए वह कमजोरी थी उसका इश्क। वह इश्क जो एक दिन उसे मिट्टी में मिला गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और भी हैरान करने वाला पहलू है। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने 86 हत्याएं कर ली थीं। उसने अपने आपराधिक करियर में 35 ब्राह्मणों को मारा था और उसका लक्ष्य 101 हत्याओं को पार करना था। लेकिन जैसा कि कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला आज नहीं है, लेकिन उसका नाम आज भी यूपी के अपराध के इतिहास में सबसे ऊपर लिया जाता है। वो उस दौर का सबसे बड़ा डॉन था, जिसके आगे पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते थे। उसने साबित किया कि अगर इंसान के पास हौसला हो तो वो कितनी भी बड़ी मंजिल को पा सकता है, चाहे वो मंजिल कितनी भी गलत क्यों न हो। लेकिन अंत में उसे अपनी करतूतों की कीमत चुकानी ही पड़ी। यही तो विधान है दोस्तों, अच्छा हो या बुरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी से हमें यही सीख मिलती है।